Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Now in question number 9, ABCD is a rectangle as shown in figure. In the adjoining figure, represent the following vectors in terms of A and B. हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें ए बी सी डी कॉर्नर आ गया है, ओ सेंटर पे आ गया, लेकिन हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। वो क्या है? ए वेक्टर गिवन है जो कि ए से बी तक है, वो भी मेंशन हो गया। बी टू सी एक वेक्टर है, वो स्मॉल बी के नाम से। ठीक है, ये दो वेक्टर है। अब हमें एक चीज पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ओरिएंटेशन भी एक जैसी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम होती है, साइज भी पैरेलल भी होती है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होती है और डायरेक्शन वाइज भी सेम होती है। इसका मतलब ये है, आप इवन इसको पहले से भी एक काम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन यहां तक गिवन है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए ए बी अगर आप देखो तो ए बी अगर स्मॉल ए के बराबर है तो डी सी किसके इक्वल होगा? डी सी इज पैरेलल टू ए बी एज वेल एज इक्वल टू ए बी, तो वो भी किसके इक्वल होगा? इसका मतलब ये भी आपका स्मॉल ए ही होगा। ठीक है, ये वन फर्स्ट पार्ट का भी ये आंसर है, फर्स्ट पार्ट का भी यही आंसर है कि डी सी जो है उसकी क्या वैल्यू होगी। डी सी हमने किस फॉर्म में लिखना है? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने ए या बी की फॉर्म में, स्मॉल ए या स्मॉल बी जो कि वेक्टर है, इनकी फॉर्म में इन सब पार्ट्स को लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट इज डी सी। डी सी किसके इक्वल बनता है? वो हमारा बनता है ए के इक्वल, वेक्टर ए के इक्वल। वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया। नेक्स्ट है डी ए। डी ए अगर आप देखो तो फिगर में लेफ्ट साइड पे यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आपका है जी डी ए, ऊपर से नीचे। डी ए किसके इक्वल होगा? लेंथ वाइज सी बी के इक्वल होगा, लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बी सी वेक्टर गिवन है वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास गिवन है जी बी के इक्वल। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वेक्टर नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर आपका यही वेक्टर ऊपर से नीचे आ जाता तो यही बी वेक्टर आपका क्या हो जाता? माइनस बी हो जाता। तो इसी तरह अगर आपने डी ए फाइंड करना है, डी ए हमें नजर आ रहा है कि डी ए और सी बी लेंथ वाइज तो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए डी ए विल बी इक्वल टू माइनस बी। मतलब डी ए अगर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। और अगर यही चीज ए डी होती तो फिर ए डी और बी सी ये दोनों एग्जैक्टली सेम आते हैं, क्योंकि ए डी इज आल्सो मूविंग अपवर्ड एंड बी सी इज आल्सो मूविंग अपवर्ड, and magnitude of both are same because it is a rectangle and rectangle always have opposite equal side as well as parallel side। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं ए सी। अब ए सी आपको नजर आ रहा है, ए सी कहां पे? ए सी है जी डायगोनल में। ए सी कहां पे आ रही है? डायगोनल में। और ए सी जो बन रहा है वो आपका रिजल्ट बन रहा है ए बी प्लस बी सी का। यहाँ पे आप कह सकते हो कि फिगर से क्या पता चल रहा है कि ए सी जो है वो रिजल्ट बन रहा है किसका? ए बी और प्लस बी सी। ए बी और उसमें आगे बी सी ऐड करूंगा तो फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं ए सी। तो ए बी किसके इक्वल है? वेक्टर ए के इक्वल है। और बी सी किसके इक्वल है? सिंपल बी के इक्वल है। सो ए सी आ गया इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी बन गया। तो ए सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक होगी बात। इसी तरह बी डी हमारे पास क्या आ रहा है? बी डी आपका दूसरा डायगोनल आ गया यहां से इस तरफ। यहां पे अब एक बात गौर करने वाली, वो देखो क्या है। बी डी अगर आपने बनाना है, बी डी के लिए आपको दो पैचेस में अगर आप डिवाइड करते हो, पहले बी से आप आते हो ए की तरफ, बी से आते हो इस तरफ, और फिर ए से ऊपर डी की तरफ चले जाते हो। मतलब पहले बी टू ए आएगा और फिर ए टू डी आएगा। मैं ये लिख सकता हूं कि बी डी इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ बी ए प्लस ए डी। ये लिख सकता हूं कि बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी ए प्लस ए डी। मैं यहां फिगर के नीचे इसलिए लिख रहा हूं तो कि फिगर से मैं एक चीज समझा रहा हूं तो उसी के नीचे साथ ही लिख रहा हूं ताकि वहां से क्लियर हो जाए। अब बी डी, अब गौर से देखना है, बी ए असल में क्या बन रहा है? ए बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल, सॉरी स्मॉल ए के इक्वल, ये जो गिवन। ठीक है, ए बी इसके इक्वल है, तो बी ए ऑपोजिट है। बी ए ऑपोजिट है तो इसका मतलब है वो माइनस ए के इक्वल होगा। ऑपोजिट का मतलब क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। माइनस ए प्लस ए डी किसके इक्वल है?
ए टू डी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो नीचे से ऊपर की तरफ यहां जब राइट साइड पे गए थे तो नीचे से ऊपर की तरफ ये वेक्टर किसके इक्वल था? प्लस बी के इक्वल था। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस बी। सो बी डी कैन बी रिटन एज माइनस ए प्लस बी। बी डी क्या आ गया? माइनस ए प्लस बी। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं ए ओ पे। ए ओ फिगर पे दोबारा आते हैं। ए ओ है कहां पे? ए ओ है जी यहां से लेकर यहां तक। अब हमने जैसा कि पार्ट सी में देखा हुआ है, पार्ट सी ए से लेकर सी तक जो था वो उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? ए प्लस बी। ये वैल्यू थी वेक्टर ए प्लस बी। और अगर देखा जाए तो ए ओ बेसिकली ए सी का हाफ है। डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है लेकिन मैग्नीट्यूड में हाफ है, लेंथ उसकी हाफ है, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो मिड पॉइंट से कट करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए ओ इज बेसिकली हाफ ऑफ ए सी। इस फिगर से ये कह सकता हूं कि ए ओ इज हाफ ऑफ ए सी। ये लिख सकते हैं। यहां पे आप इवन इसको सॉल्व भी यहां पे लेफ्ट साइड पे कर सकते हो। हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो अगर ए ओ हाफ ऑफ ए सी है और ए सी क्या निकला हुआ है हमारा? ए सी निकला हुआ है ए प्लस बी। तो मैं ए ओ लिख सकता हूं हाफ ऑफ, अगर मैं दोनों स्टेप पे यहां पे कर लेता हूं, हाफ ऑफ ए सी एंड ए सी की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू पार्ट 3 से आपने यहां पे पुट कर देनी है ए प्लस बी। ये आपके पास निकल आई ए सी की वैल्यू। ठीक हो गया। तो मेरा ए ओ क्या हो गया? रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली बी ओ में भी यही प्रोसेस है। बी ओ यहां से यहां तक है, बी ओ यहां से स्टार्ट होगा और ओ तक आएगा। बी ओ में क्या नजर आ रहा है? बी डी का हाफ है। बी डी हमने पार्ट फोर में निकाला हुआ है, तो बी ओ क्या किसके इक्वल है? हाफ ऑफ बी डी। और बी डी की वैल्यू हमने क्या ली हुई है ऊपर? माइनस ए प्लस बी। माइनस ए प्लस बी, सो हाफ ऑफ माइनस ए प्लस बी। ये मेरे पास आ जाएगा बी ओ इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। लास्ट क्या है? लास्ट पार्ट है ए बी प्लस ए सी। तो कुछ और जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ए बी और ए सी की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ए बी पे तो क्वेश्चन में फिगर में गिवन था, वो किसके इक्वल था? स्मॉल ए के इक्वल था। और ए सी की वैल्यू दोबारा इसी पार्ट से आपने लेनी है। किस पार्ट से? पार्ट नंबर 3 से ही दोबारा ले लेनी है। तो क्या बनेगा? ए बी, वो तो फिगर में क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी स्मॉल वेक्टर ए के इक्वल है, और ए सी आपने लिया है पार्ट 3 से, उसकी वैल्यू क्या निकली थी? स्मॉल ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2a प्लस बी। तो इस तरह से मैंने सारे वेक्टर्स को शो किया है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक होगी बात। Now in question number 10, given that OP is equals to P plus Q and OQ is equals to P minus Q and M is a midpoint of PQ. Find in terms of P and Q. कुछ हद तक मिलता जुलता है कि उसमें दो तीन चीजें गिवन है और उसी तरह की डिमांड है कि आपने P Q को इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, स्मॉल p एंड स्मॉल q वेक्टर की फॉर्म में शो करना है। जिस तरह पिछले में a और b था, इसमें ही है। एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो क्या है? इसमें फिगर नहीं बनी हुई। फिगर नहीं बनी, पिछले क्वेश्चन में फिगर बनी थी। तो हम अपनी आसानी के लिए पहले क्या कर लेते हैं, इसकी सिचुएशन के मुताबिक एक फिगर बना लेते हैं। ठीक होगी बात। एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हों और दोनों के दरमियान आपने एक वेक्टर ड्रा करना हो तो वो किस तरह से निकालते हैं। पहले मैं वैसे रफ आइडिया दे दूं कि अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए और अगर आपके पास एक और वेक्टर है जी ए बी गिवन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास अगर मैंने निकालना है यहाँ पे, बल्कि एक और चीज यहाँ पे पहले समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन के मुताबिक, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपी फाइंड, हमने इसमें क्या करना है? फाइंड हमने करना है पी क्यू इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। आगे भी और पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें फाइंड करना है हमने। ये सारी चीजें पी और क्यू, आप रैंडम कोई पॉइंट ले लो, आपको भी ये नहीं पता कि पॉइंट्स कहां पे हैं, लेकिन आप रैंडम सिंपल दो कोई पॉइंट ले लेते कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू,
आपने फाइंड करना है, ये आ गया पॉइंट P, ये आ गया पॉइंट Q। आपने फाइंड करना है वेक्टर इन बिटवीन P एंड Q। P Q फाइंड करना है तो मैंने P से एरो लेके गया हूं कहां तक, Q तक। ये मैंने करना है फाइंड, ठीक है। लेकिन गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है OP और OQ। इसका मतलब है कोई और पॉइंट है O, एक हमारे पास पॉइंट आ जाता है O, उस O से आप इसको ले लो P तक, ये समझो पॉइंट O है। दिस OP इज गिवन एज स्मॉल p प्लस स्मॉल q, ये गिवन है, OP गिवन है, ठीक है। और वेक्टर इस तरफ है तो मैंने एरो हेड इस तरफ डाल दी। दूसरा OQ किस तरफ है, O से ही आप एरो लेके जाओगे इस तरफ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक एरो बना दोगे, ये आपका बन जाएगा OQ। और OQ की वैल्यू क्या गिवन है, P माइनस Q, ये मेरे पास आ गया OQ। अब और क्या गिवन है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ का जो दरमियान का पॉइंट है बिल्कुल मिड पॉइंट, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, M, ये हमारे पास क्या है, M है। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था PQ फाइंड करना था, ठीक है। और वो भी किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। फिगर इसलिए बनाई है ताकि वहां से आपको समझना आसान होगा। अब अगर आप गौर से देखो तो PQ क्या बनता है, PQ किसका रिजल्ट बनता है, दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक है टू टे रूल से बेसिकली किस तरह बनता है, और एक डायरेक्टली आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे कि आपने दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रा करना है, तो आप हमेशा क्या करोगे, PQ है तो आप हमेशा OQ माइनस OP करोगे, हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस क्या करोगे, ठीक है। और बेसिकली ये जो और है ना, आपके आगे भी इन जनरल क्वेश्चंस में आएगा, वो ओरिजिन को शो कर रहा था। ओरिजिन का मतलब होता है उसके कोई कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ओरिजिन को शो करता है ये जो O है इसमें। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि अगर आपके पास यही चीज AB आ जाती है तो AB को कैसे लिखोगे कि पहले OB माइनस OA नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर माइनस प्रीवियस पोजीशन वेक्टर, पहले बाद वाला लिखा जाएगा OB और उसमें से माइनस करेंगे पिछले वाला। ये आपका निकालने का तरीका है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आपने वेक्टर निकालना है, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स का अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब B का भी गिवन है और A का भी गिवन है, और ये B का O बेसिकली क्या बता रहा है, O सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, O आपका ओरिजिन को शो करता है। अगर आप ये फॉर्मूला यहां से देखना चाहो कि हाँ किस तरह से ये बनता है, मतलब ये हमने तो याद तो कर लिया कि अच्छा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं तो वो यहां से फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, अगर आप गौर से देखो तो इस पूरी फिगर के मुताबिक OP में ऐड करें OQ, मतलब आप क्या ऐड करो, OP पहला वेक्टर है उसमें OQ ऐड करो तो रिजल्ट बन जाता है, सॉरी PQ ऐड करो तो रिजल्ट बन जाता है OQ। अगर आपने एक ऐसा वेक्टर है उसमें आपने ये ऐड किया है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा। ऐसे ही है, तो मैंने अगर इन्हीं के नाम दूं तो क्या बनूंगा, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो मैंने OP में क्या ऐड किया है, आगे P एंड PQ, ये नेक्स्ट वाला पोर्शन ऐड किया तो रिजल्ट किसके इक्वल आया, फाइनल रिजल्ट O2Q, ये रिजल्टेंट आया O2Q। ऐसे ही है। अब इसी को रीअरेंज करूं, मैं इस PQ को इधर ही रहने दूं और इस वाले OP को मैं राइट साइड पे ले जाऊं, इक्वेशन की राइट साइड पे, तो ये क्या आपकी इक्वेशन एग्जैक्टली यही बनेगी जो कि यहां पे लिखी हुई है, एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, PQ को मैं अगर वहीं रहने दूं तो क्या बनेगा, PQ विल बी इक्वल्स टू OQ राइट साइड पे है पहले से, और यहां से जो लेफ्ट साइड से OP गया वो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। सो PQ विल बी इक्वल्स टू OQ माइनस OP, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अभी हमने फिगर से समझा है कि हेड टू टेल रूल से भी यही रिजल्ट निकलता है। तो अब हम हर जगह फिगर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली एक चीज क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के दरमियान निकालना है तो अब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर दोगे। तो यहां पे भी OP गिवन था क्वेश्चन में, ये यहां पे आ गया OP गिवन है, और क्या था साथ ही OQ भी गिवन था, ये दोनों गिवन थे, और मैंने PQ निकालना था तो PQ का मैंने निकाल नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब OQ माइनस OP। OQ की वैल्यू लिखी, OQ की वैल्यू क्या है जी, OQ इज P माइनस Q, ये आ गया OQ की वैल्यू,
माइनस ओ पी की वैल्यू, ओ पी क्या था जी, पी प्लस क्यू। ठीक होगी बात। अब क्या करेंगे, यहीं से इसी माइनस को अंदर ले जाएंगे, क्या बनेगा, पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। अब यहां से कैंसिल क्या होगा, ये दो आपस में कैंसिल हो गए, और सॉरी ये हमारा पी से कैंसिल होगा, ये क्यू था, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो रिजल्ट क्या आया, माइनस टू क्यू। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, पी क्यू की वैल्यू। ठीक होगी बात। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इससे फाइंड होंगे। अभी मेरी किसकी वैल्यू आ गई, पी टू क्यू। ये जो वेक्टर निकला है पी टू क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस टू क्यू। ये मेरा रिजल्ट निकले। ठीक होगी बात। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो नेक्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, फिगर मैंने यही रखी है ताकि आप क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट आपने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, पी एम की। अब पी एम अगर आप गौर से देखो क्या है, पी एम यहां से बनता है और यहां तक आता है, तो नजर आ रहा है पी एम इज हाफ ऑफ पी क्यू। ये उसका हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जो एम है वो मिड पॉइंट है दोनों का। ठीक है, तो पी क्यू का जो रिजल्ट आएगा, तो पी एम उससे क्या है, हाफ है। यहां से फिगर से क्या पता चल रहा है कि पी एम, वी कैन सी फ्रॉम फिगर दैट पी एम इज हाफ ऑफ पी क्यू। और पी क्यू क्या निकला था, 1/2 ऑफ पी क्यू। पी क्यू क्या था, माइनस टू क्यू। ये हमारे पास समझो इक्वेशन 1 से पहले से रिजल्ट निकला था पी क्यू का, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास पी एम क्या निकला, पी एम विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। ये मेरे पास निकल आया है पी एम। ठीक है, इसी तरह क्यू एम, ये जरा समझना, क्यू एम क्या है, क्यू एम है यहां से यहां तक। क्यू एम, अगर एम मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली अगर ये मिड पॉइंट है तो हाफ इस तरफ होगा और हाफ इस तरफ होगा दूसरी तरफ। तो इसका मतलब है उस तरफ भी हाफ है, क्यू से लेकर एम तक भी हाफ है, इसी के पूरे का हाफ है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्यू एम देखो आपका राइट टू लेफ्ट आ रहा है, पी एम किस तरफ जा रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्यू एम भी हाफ तो है लेकिन ऑपोजिट के साथ। आप लिखोगे नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ पी क्यू। जो पी क्यू का आंसर है उसके हाफ है, लेकिन उसके सिर्फ उसके हाफ नहीं है, इनके ऊपर मैं वेक्टर भी डाल देता हूं, सिर्फ उसके हाफ नहीं है बल्कि उसके नेगेटिव के हाफ है। उसका ऑपोजिट भी है और हाफ भी। ऑपोजिट का मतलब माइनस आ गया और हाफ का मतलब 1/2 आ गया। तो यहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी, क्या बनेगा, माइनस 1/2 ऑफ पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या है जी, माइनस टू क्यू। माइनस टू, टू से कैंसिल, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया हमारे पास, क्यू। सिर्फ क्या बच जाएगा, क्यू। सो क्यू एम विल बी इक्वल्स टू क्यू। ठीक होगी बात, यहां तक हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमारे ये प्रीवियस दोनों यूज होंगे। उसमें हमें पूछा हुआ है ओ एम की वैल्यू निकालनी है। मैं इस फिगर यहीं पे रख रहा हूं, लास्ट बेसिकली नीचे लिखा हुआ है, ये हमारे पास ओ एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओ एम की वैल्यू पहले आप फिगर पे समझ लेते हैं। ओ एम कहां से कहां बनता है, और से देखो ओ एम बनता है, मैं ड्रा करूं तो मैं एक डॉटेड से बना देता हूं, ये मेरा बनता है ओ एम, ऐसे ही ओ से लेकर एम तक। और वेक्टर का एरो किस तरफ आएगा, ओ टू एम है, सो ओ से एम की तरफ आ जाएगा एरो, ये मेरा बन जाएगा। चलो मैं इस डॉटेड को भी डार्क कर देता हूं, ये मेरा फाइंड करना है, ओ एम फाइंड करना है। अब ओ एम कैसे मैं ओ को ओ से एम तक अप्रोच कर सकता हूं, दो पार्ट्स में। पहले मैं चला जाता हूं ओ से पी, यहां से जाता हूं ओ से पी, और फिर पी से एम चला जाता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि ओ एम कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट विच विल बी ओ एम, सॉरी ओ पी एंड पी एम। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओ एम विल बी इक्वल टू, क्या लिखूंगा, ओ पी, पहले ओ से कहां पे जाना था, पी पे, और फिर पी से कहां पे जाना है, एम पे। ठीक है, तो ये फिगर ऊपर बनी है जिसकी वजह से थोड़ा सा और इशू। तो ओ से, वही दोबारा से चीज कि ओ से आपने कहां पे जाना है, पहले ऊपर पी पे, और पी से कहां जाना है, एम पे। तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, ओ एम, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया ओ एम विल बी इक्वल टू ओ पी प्लस पी एम। और ओ पी का रिजल्ट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ओ पी किसके इक्वल है, पी प्लस
क्यू के इक्वल है, ठीक है। और पीएम किसके इक्वल है, पीएम अभी यहां पे ये ऊपर निकला हुआ, पीएम किसके इक्वल है, माइनस क्यू के इक्वल है। तो क्या बन गया, P प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, वेक्टर P। सो ओ एम विल बी इक्वल टू वेक्टर P। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे जो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुआ है वही दोबारा यूज होगा, ठीक है। वो क्या है, एक्सप्रेस ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई एंड एक्स आई प्लस वाई जे, ये आई नहीं है, ये जे है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वो जे है। हमने एक्स या इस फॉर्म में शो करना है, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में शो करना है। वैसे ये दोनों ही वेक्टर की फॉर्म होती है, मतलब अगर आपने पोजीशन वेक्टर शो करना है तो उसको एक्स कॉमा वाई, ये तो पहले ही बता चुका हूं, ब्रैकेट की फॉर्म में शो करते हैं, और दूसरा एक्स आई प्लस वाई जे इस तरह भी शो किया जा सकता है। लेकिन करना क्या है, ए बी को, यहां हमारे पास क्या डिफरेंस है, हमारे पास ए बी नहीं गिवन, यहाँ ए अलग गिवन है और बी अलग गिवन है, ठीक है। तो हम खैर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी आपको बताया कि अगर आपके पास सेपरेट गिवन हो तो आप इसको लिखते हो ए बी कैन बी रिटन एज नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट में से क्या कर देना है, माइनस प्रीवियस। और मैंने पहले ही बताया कि ओ हमारा ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के हद तक आपने ओ लिखना है, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू आपकी ये बी पॉइंट ही पुट होगा, वैल्यू आपका डिफरेंट नहीं होगा कि ओ कहां से आएगा, वैल्यू आपका बी पॉइंट होगा। जो ओ है वो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0 0 आपका रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए वैल्यू आपकी बी की पुट होगी, ओ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की है। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट क्या आ रहा था बी और पहले क्या लिखा होता है ए, तो ओ बी माइनस ओ ए। तो जस्ट आपने क्या कर देना है, ओ बी माइनस ओ ए, बी ओ बी की जगह बी वाला पूरा लिख देना, वो क्या है 4,6 माइनस ओ ए, ओ क्या है 1,3, दोनों को माइनस करेंगे तो x में से x कंपोनेंट माइनस होगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस इसका x कंपोनेंट क्या है 1, y कंपोनेंट पे आ जाते हैं तो y पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट 6 माइनस y कंपोनेंट नेक्स्ट का क्या है 3, सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया हमारे पास 4 माइनस 1 3 एंड 6 माइनस 3 3। तो ये आपके पास एक फॉर्म ये आई है, और आपने इसकी वेक्टर फॉर्म ये और ये वाली शो करनी थी, तो हमारे पास ए बी वेक्टर, ये बेसिकली पॉइंट नहीं आता, वेक्टर ही आता है, ये आपकी वेक्टर ही आता है। क्योंकि जब आप पॉइंट शो करते हो, बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, पॉइंट शो करते हो तो आप ये ब्रैकेट डालते हो, वेक्टर शो करना हो ए बी वेक्टर, मैं सेपरेट भी लिख देता हूँ, ए बी वेक्टर वेक्टर शो करना है तो आपने कौन सी ब्रैकेट डालनी है, ये वाली ब्रैकेट डालनी है, एक्स कॉमा वाई की जगह एक्स क्या है जी 3,3, और दूसरी नोटेशन क्या है ये वाली 3i प्लस 3j, ये आपका आई कंपोनेंट है और दूसरा क्या है जे कंपोनेंट, ठीक होगी बात। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 में अगर आप देखें तो उसमें भी ए और बी, ये तीन पार्ट बस डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। उसी तरह ए बी फाइंड करेंगे, सो ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी हमारे पास क्या पुट होगा ओ बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे एक चीज जो पिछले क्वेश्चन में मैंने चेंज भी किया है कि आपने ये सारी सिर्फ इस ब्रैकेट को नहीं, फाइनल नहीं, इससे पहले भी चेंज कर दोगे, ये सारी ब्रैकेट चेंज करोगे। ये सारी ब्रैकेट्स क्यों चेंज कर रहे हैं, ये सारी ब्रैकेट्स इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपका ए बी है या ओ बी है या ओ ए है, सारों के ऊपर क्या मार्क है, सारों के ऊपर मार्क है वेक्टर का। इसका मतलब ये सारे वेक्टर हैं, और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमेशा किस ब्रैकेट के साथ होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होती है, ठीक होगी बात। इसलिए आप सारे का सारा जो कैलकुलेशन करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में ही करोगे। अगर पॉइंट की कैलकुलेशन होती तो फिर हम दूसरी ब्रैकेट लगाते, पैरेंथेसिस लगाते, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा ओ बी, बी कंपोनेंट बी आपके पास वेक्टर है, तो इसलिए वेक्टर बी 2-5 विद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर दूसरी ब्रैकेट है तो नीचे ये ब्रैकेट कहां पे आ गई, ऊपर जो बी गिवन है वो पॉइंट गिवन है, नीचे जो ओ बी ले रहे हैं वो वेक्टर ले रहे हैं, तो वेक्टर हमारी इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन है। ओ ए क्या हो जाएगी -2 एंड 5, वही ओ ए रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट आपने वही पुट करना है ए वाला,
माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। और नेक्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है 5, -5 माइनस ये फार्मूले वाला, और उसमें से नेक्स्ट 5 माइनस कर देंगे, ये भी क्या आ जाएगा -5। क्या बन जाएगा हमारे पास 4 -10। ये मेरे पास आ गया है ए बी, और इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन, और 4 आई कंपोनेंट 4 आ गया, -10 जे कंपोनेंट आ गया। ठीक होगी बात। इसी तरह पार्ट थ्री में भी यही कुछ करेंगे। ए बी, सो ए बी कैन बी रिटर्न एज ओ बी माइनस ओ ए। वैल्यू ऑफ ओ बी क्या है जी, वेक्टर चाह रहा है तो वही स्क्वायर ब्रैकेट -1 एंड -9 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए 4 -7, so subtract their corresponding components, -1 -4 then comma -9, this minus and this minus will make it +7, so solve both of them, we get -5 and -2, and the next representation, or it can be written as, or -5i and -2j, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी। Now question number 12 is a very important question. Find the unit vectors. Unit vector find करना एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर की जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। ठीक होगी बात, पहले इसके ऊपर स्टार लगा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। डिफरेंट वेक्टर्स दिए हैं, उनके हमने यूनिट वेक्टर निकाले हैं। सबसे पहला पार्ट पी क्यू का निकालना है। पी और क्यू 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमने बेसिक आइडिया क्या पढ़ा था, शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक वेक्टर जो होता है वो आपका एक मैग्नीट्यूड के इक्वल, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इसी डायरेक्शन को बेसिकली क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। जिस पे अभी मैंने टिक लगाया है इसी को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो पोर्शन है ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, वी कैप इसको पढ़ते हैं। अगर मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, वी कैप कैन बी इक्वल्स टू, विल बी इक्वल्स टू वेक्टर वी, और यही मैग्नीट्यूड उधर जाके क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे चाहिए होगा एक वेक्टर जिसको मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर तो चलो निकल आएगा यहां से, मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड आपने किसी का भी निकालना हो तो उसके जो एक्स और वाई कंपोनेंट दिए होते हैं आपने जस्ट उनका स्क्वायर ले लेना है और अंडर रूट लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई ये है, ये जो कंपोनेंट जिस तरह होते हैं ना, इस तरह के एक्स और वाई कंपोनेंट, लेकिन उसी वेक्टर के। ठीक है, यहां पे सामने इसकी एग्जांपल सॉल्व करूंगा, फिर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला है या किसकी एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसका, हमने फाइंड करना है जी पी क्यू का, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है। यहां पे हमने क्या देखा है, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा उसका हमें पहले वेक्टर भी चाहिए होगा और उसका फिर मैग्नीट्यूड भी लेंगे। तो पहले तो पी क्यू वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास तो गिवन नहीं है वेक्टर, हमारे पास पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, फाइंड पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर मीन्स वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओ क्यू माइनस ओ पी। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में से प्रीवियस निकालोगे। अभी हमारा वेक्टर फाइंड हो रहा है तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमारी करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में होती है। तो ओ क्यू हमारे पास क्या है जी 4,8 स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, क्योंकि वेक्टर चाह रहा है, पोजीशन वेक्टर। ओ इज अगेन ओनली यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन। नाउ ओ पी, तो पी का क्या आ जाएगा 1,4। ठीक होगा बात, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 - 1, एक्स में से एक्स माइनस, देन कॉमा वाई क्या है जी 8 -4। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, 4 - 1 इज 3, और ये क्या मानेंगे हमारे पास 8 - 4 इज 4। ये मेरे पास आ गया है पी क्यू वेक्टर। ये क्या आ गया वेक्टर पी क्यू। और दूसरी अगर रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा 3i + 4
जे। ठीक होगी बात। अब ये मेरे पास ये वेक्टर आ गया है, ये मेरे पास यहां पे जो स्टार लगा रहा हूं ये ऊपर वाला स्टार, ये मेरे पास वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है, पी क्यू का यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो कि यहां पे यूज किया है, पी क्यू यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, जिस तरह से ये फार्मूला लिखा हुआ वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही ऐसी के इक्वल होगा, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो मैं इसको बेशक इक्वेशन का नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 1 मैं नाम दे देता हूं इस इक्वेशन को, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमें नजर आ रहा है पी क्यू यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे पी क्यू वेक्टर चाहिए, वो तो ऊपर निकल आया है, उसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया है। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए, पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ये जो दो लाइन साइड पे लगी है ना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने वही काम करना है कि उसके एक्स कंपोनेंट का भी स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है एक्स कंपोनेंट, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, पी क्यू मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या है जी 3, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट क्या है जी 4, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब क्या बनेगा, अंडर रूट 9 प्लस 16, अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 विच विल बी इक्वल टू 5। तो मेरे पास क्या निकला है, पी क्यू मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 5। तो मेरे पास दूसरी चीज भी आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो कि किसकी वैल्यू है, पी क्यू वेक्टर, और इक्वेशन नंबर 3 जो कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये दोनों पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ताकि मेरा यूनिट वेक्टर निकले। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट 1 एंड 3 इन 2, पुट 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, पी क्यू यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर हमारा क्या निकला था ऊपर 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी लिखी जा सकती है, कोई इसमें मसला नहीं, डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर ऑफ पी सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या निकला अभी हमारा 5। तो ये सेपरेटली इसको डिवाइड करना ज्यादा बेहतर होगा, इट कैन बी रिटन एज 3 डिवाइडेड बाय 5i, आई कंपोनेंट हो गया, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5j, ये मेरा इसका इस हाफ का इस पार्ट का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट u वेक्टर एक गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये उससे ज्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर मुझे u का मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, वही दोबारा से एक बार लिख देता हूं, वो किसके इक्वल होगा, u मैग्नीट्यूड इनटू u यूनिट वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट u कैप मतलब u यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये मैग्नीट्यूड उधर जाके डिवाइड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, क्यों, क्योंकि मुझे u कैप अगर फाइंड करना है या यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जिसके ऊपर कैप डली होती है, हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी, इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। ये हमारा पोर्शन क्या होता है, जिसके साइड में बाल डली होती है, ये हमारा क्या होता है, यू मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या होता है जी मैग्नीट्यूड, और ये हमारा पोर्शन, ये हमारा होता है जी वेक्टर, ये हमारा क्या होता है वेक्टर, ये ऊपर वाला यूनिट वेक्टर। अच्छा, यू वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, उसका तो मसला नहीं है। अगर मुझे u क्या फाइंड करना है तो एक तो ऊपर u वेक्टर चाहिए और नीचे क्या चाहिए, u का मैग्नीट्यूड। तो मैं इसी u का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। u का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पड़ा हुआ है, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये मेरा x आ गया, ये मेरा y आ गया। तो x क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y हमारा -12 के इक्वल है, 12 के साथ ये बीच में माइनस भी है, तो -12 का स्क्वायर, वो भी सिंप्लीफाई करेंगे प्लस ही आएगा, तो क्या बनेगा अंडर रूट 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 169
u का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13। सो u मैग्नीट्यूड कितना आया 13, और वेक्टर ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो ये दोनों आप इसमें पुट कर दोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 5i, नाउ पुट u vector and u magnitude in equation number 1 में पुट करेंगे तो ऊपर u वेक्टर आ जाएगा। u वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, दिस क्या विल बी इक्वल टू u वेक्टर ऊपर 5i माइनस 12j गिवन था, डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड था। ये मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, ये जो सारी लिखी है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इसी में ऊपर वेक्टर आ गया, नीचे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना निकला है 13, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 13, सेपरेटली दोनों के साथ लिखोगे तो u यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 5 बाय 13i एंड माइनस 12 बाय 13j, ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल यूनिट वेक्टर। इसी तरह पार्ट 3 करेंगे, उसमें भी वेक्टर b आ गया, तो b यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक होगी बात। तो मैं यहां से 1 बाय 1, आप क्वेश्चन को भी नाम दे सकते हो क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आपने लिखा है फार्मूला इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मुझे v मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेता हूं, नीचे डिनोमिनेटर में वो चाहिए, वेक्टर तो गिवन है, उसी तरह मैं पुट करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, तो v मैग्नीट्यूड क्या होगा, v मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर और y का स्क्वायर। x हमारे पास क्या आ गया -6 और y क्या आ गया -8, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट क्या है -8 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 64 which will be equals to under root 100 and which will be equals to 10. So magnitude of b will be 10, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप क्या करोगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 मतलब कि b वेक्टर एंड इक्वेशन नंबर 3 मतलब b मैग्नीट्यूड कहां पुट करोगे, इन इक्वेशन नंबर 2 मतलब इसी फार्मूला में पुट करोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, b यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ऊपर वेक्टर आ जाएगा -6i माइनस 8j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 10, दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड करो तो -6 डिवाइडेड बाय 10i एंड -8 डिवाइडेड बाय 10j, दोनों की कैंसिलेशन, ये से कैंसिल, 3 और 2 5 जार, इसी तरह 2 4 जार और 2 5 जार, क्या बना हमारे पास फाइनल आंसर b, इसी का मैं नीचे लिख देता हूं, हमारे पास आ जाएगा b यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू -3 बाय 5i एंड -4 बाय 5j, ठीक होगी बात। ये मेरे पास फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। Now question number 13 is, if a vector is given and b is also given, and then find x and y such that x a plus y b equals to this vector। एक सिचुएशन सी दी है, कंडीशन दी है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और दो वेरिएबल हैं, और उन दो वेरिएबल की हमने वैल्यूज निकालनी है। दो वेरिएबल हैं, उन दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों वेरिएबल इस जो सिचुएशन नीचे दी हुई है, ये जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, इसके अंदर पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करके वहां से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले a ये गिवन है तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, तो पुट, पहला काम क्या करूंगा, पुट वेक्टर a एंड वेक्टर b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्या बनेगा, x a क्या है जी 3i माइनस 2j प्लस वाई बी क्या है जी i प्लस 4j, बंद कर दिया, इक्वल टू राइट साइड क्या है 4i माइनस 12j, ये आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा
एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा 3xi माइनस 2xj प्लस yi प्लस 4yj इक्वल्स टू 4i माइनस 12j। यहां तक आ गया। लेफ्ट साइड पे मैं सारे आई वाले इकट्ठे कर लेता हूं, आई इकट्ठे करके कॉमन भी ले लेता हूं। क्या क्या आएगा मेरे पास, आ जाएगा 3xi और साथ प्लस yi आ जाएगा। ये वाले आई वाले दोनों मैंने इकट्ठे कर लिए, और नेक्स्ट जे वाले इकट्ठे कर लेता हूं, माइनस 2xj एंड प्लस 4yj इज इक्वल टू 4i माइनस 12j। ये मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे x वाले आई वाले इकट्ठे किए हैं और आगे दोनों कौन से j वाले किए हैं। अब i अगर कॉमन ले तो पीछे क्या बचता है 3x प्लस y, पीछे क्या कॉमन आ गया i। इसी तरह यहां पे अगर आप कॉमन लो, इसको आसानी के लिए यूं बीच में प्लस लिख लेते हैं और इस सारे को अंदर लिख देते हैं, माइनस 2x प्लस 4y बाहर आता है और कॉमन क्या लिया मैंने j ले लिया, इक्वल्स टू मैंने फिलहाल 2 भी वैसे कॉमन आता है लेकिन वक्ती मैंने j लिया ताकि मैं दोनों साइड्स कंपेयर कर सकूं। लेफ्ट साइड पे जो i के साथ है उसको राइट साइड पे जो i के साथ है उसके साथ कंपेयर कर सकूं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे j के साथ क्या है, वो ये कंपोनेंट है, उसको मैं इसके j कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर सकूं। ठीक है, इस तरह से दो इक्वेशन बनाऊंगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं वहां से x और y निकालूंगा। और वैसे भी एक मैथ्स का रूल है कि अगर आपके पास जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन मिनिमम आपको चाहिए होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए। दो वेरिएबल है तो हमें मिनिमम वी एटलीस्ट नीड 2 इक्वेशंस टू फाइंड दीज वैल्यूज। ठीक होगा। अब मैं कंपेयर करके इनकी वैल्यूज इक्वल रख रहा हूं, क्या देखता हूं, बाय कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर करूंगा तो i के साथ इधर क्या है 3x प्लस y, राइट साइड पे i के साथ क्या है, i के साथ है 4, तो i वाला i के इक्वल आ गया। इसी तरह j वाला, j के साथ लेफ्ट साइड पे क्या है जी ऊपर, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या है जी, राइट साइड पे j के साथ माइनस 12। यहां तक हो गया। अब मैंने जस्ट ऊपर नीचे, आपके पास जितने मेथड है जो भी आप कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड वो कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड y की वैल्यू ऊपर से निकालो नीचे पुट करो वो कर सकते हो, क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन, इवन वो सारे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा वो आपको एलिमिनेशन करता हूं। तो ऊपर y के साथ क्या है 1, नीचे y के साथ क्या है 4, तो मैं इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, मल्टीप्लाई विद 4 और फिर आपस में माइनस कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y सेम। सो फर्स्ट टर्म विल बी 12x देन प्लस 4y जो कि हमने मेनली बनाना था, देन राइट साइड पे 4 इंटू 4 16। नीचे वाली इक्वेशन दोबारा एज इट इज लिख रहा हूं ताकि वो हम इसके साथ सॉल्व कर सकें, प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर नीचे हमने कैंसिल करना था तो कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन होना जरूरी है, तो साइन चेंज कर देंगे, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन को बेसिकली क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये से कैंसिल, तो 12x प्लस 2x इट वुड बी 14x देन इक्वल्स टू 16 प्लस 12 would be 28। इसको तो जाके डिवाइड किया तो x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 14, ये कैंसल, सो x इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट करके y निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ऊपर कोई इक्वेशन का नाम अगर नहीं दिया, इक्वेशन 1 एक इक्वेशन का नाम दिया हुआ, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल इसी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। तो मैं पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये सारी इक्वेशन इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा 3x, x क्या है जी
एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें पुट करूं, ये अगले वाले में पुट करूं, नीचे वाले में पुट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप पुट कर लो, सबसे आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पे प्लस 6 प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से उस तरफ चला जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 6। सो फाइनल आंसर y विल बी इक्वल टू -2। ये मेरे पास निकल आएगा y। Now in question number 14, given these all points, 4 पॉइंट्स गिवन है मेरे पास, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। इस तरह का पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉइंट्स गिवन है, उनके दरमियान वेक्टर फाइंड करना है, तो सारा कुछ वही अप्लाई करेंगे। डी और ई हमारे पास गिवन है, तो डी ई वेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस सब्ट्रैक्शन। ओ ई माइनस ओ डी, नेक्स्ट में से आपने क्या कर दिया, प्रीवियस माइनस कर दिया। ओ ई का मतलब है मुझे ई वाला पॉइंट पुट करना है इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मेरा फाइंड जो हो रहा है फिलहाल वेक्टर फाइंड हो रहा है। तो ओ ई का मतलब है ई पॉइंट। ई क्या आ जाएगा -3 -5, उसमें से माइनस करना है ओ डी, तो डी क्या आ जाएगा 3 -2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या बन जाएगा फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, तो -3 इसी तरह नेक्स्ट y कंपोनेंट इधर क्या है, y है जी -5, उसका -2 है, ये माइनस +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा -6 एंड -3। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई, या दूसरी फॉर्म भी लिखना चाहे तो क्या बन जाएगा, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 6i, सो -6i एंड -3j। ये मेरे पास क्या आ गया है, वेक्टर डी ई। ठीक होगी बात। नाउ पार्ट 2 में डी ई प्लस एफ जी निकालना है। ठीक है, डी ई तो हमारा अभी निकल आया, वो तो हमारे फर्स्ट पार्ट से ही रिजल्ट निकल आया है कि डी हमारा क्या आया था -6 -3। एफ जी एक एडिशनल निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू मुझे पता है, एफ जी की लेकिन क्या होगी, एफ जी की निकाल लेते हैं। एफ जी की पैटर्न वही रखेंगे, एफ जी कैन बी रिटन एज ओ जी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इज ओ एफ। पहले बाद वाला लिख दिया, उसमें से क्या कर दिया, पहले वाला माइनस कर दिया। ओ जी की वैल्यू, जी का मतलब है जी कंपोनेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जी हमारे पास गिवन है, वो क्या पॉइंट है जी 3,6। और इसी तरह एफ भी गिवन, एफ हमारे पास क्या गिवन है 0,5। तो यहाँ पे पुट करेंगे जी की वैल्यू 3,6 एंड माइनस, और यहाँ पे वही बात दोबारा से कि आपके वेक्टर फाइंड हो रहे हैं, तो ये पॉइंट से पोजीशन वेक्टर वाली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। ओ एफ का मतलब है 0,5, माइनस करेंगे क्या बनेगा 3 -0, एक्स में से एक्स माइनस, देन 6 -5। तो ओ एफ हमारा क्या निकला 3 -0 3, और ये निकला है 1। ये हमारे पास निकला है एफ जी। ठीक है, एफ जी की वैल्यू ये निकली है, और डी ई की क्या निकली थी -3 -6। अब आपने जस्ट इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। हमने क्या फाइंड करना था, डी ई प्लस एफ जी, ये इसमें फाइंड करना था। डी ई की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे डी ई की वैल्यू गिवन है जी -6 एंड -3, और उसमें क्या ऐड करना है प्लस एफ जी की अभी क्या निकाली है 3 एंड 1, एफ जी की वैल्यू आ जाएगी 3 और 1, दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा -6, एक्स कंपोनेंट है उसका एक्स कंपोनेंट क्या है +3, वाई कंपोनेंट का क्या है -3 और उसका क्या है +1, दोनों ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा -3 -2। ये हमारे पास आ जाएगा इस पार्ट 2 का आंसर। ये एज इट इज नीचे लिख देता हूं, प्लस ये भी एज इट इज। ठीक होगी बात। नाउ पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है 3EF - 2EG। ठीक है, तो मैं कोलेक्टिवली इसको फाइंड कर रहा हूँ। ई एफ और जी की वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पे सामने लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे यूज करनी है, तो मैं कोलेक्टिवली ऐसे फाइंड कर रहा हूँ कि 3 एज इट इज
ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, ई एफ को मैं स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा ई एफ कैन बी रिटर्न एज ओ एफ माइनस ओ ई, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, वही फार्मूला ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए, तो इसी तरह ई एफ है तो ओ एफ माइनस ओ ई। सिमिलरली नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस टू एज इट इज, और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट मतलब है बाद में जो लिखा हुआ है जी, और पहले क्या लिखा हुआ है ई, तो जी माइनस ई, और जी मैंने बताया था रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओ जी लिखते हैं, जी नहीं लिखते, ओ जी माइनस ओ ई, ये मेरी आ गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक होगी बात। अब मैं सारी वैल्यूज यहां पर लगा देता हूं, क्या बनेगा 3 इंटू, सबसे पहले ओ एफ का मतलब है आपने एफ वाला पॉइंट पुट करना है, और वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है आप ब्रैकेट डालोगे, ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, ये तो वायर वाली, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ओ एफ आ जाएगा, ओ एफ का मतलब है 0 और 5 माइनस ओ ई भी इसी तरह ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि वेक्टर है, -3 -5, ये मेरे दोनों वेक्टर आ गए, देन -2 इंटू ये वाला -2, फिर ब्रैकेट और अंदर ओ जी की वैल्यू, ओ जी दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब जी वेक्टर विच इज इक्वल टू 3,6, उसमें से माइनस करेंगे ओ ई, मतलब ई वेक्टर, ई इज -3 एंड -5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, अभी मैं 3 तो बाहर ही रहने दूंगा, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स कंपोनेंट में से एक्स माइनस, क्या बनेगा वेक्टर एज इट इज 0 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो गया +3, वाई कंपोनेंट 5 है एंड माइनस, और ये इसका भी माइनस 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 प्लस हो गया +5, ये मेरा एक्स में से माइनस हो गया और वाई में से, देन 2 एज इट इज। इसी तरह यहां पे भी क्या होगा, एक्स में से एक्स 3 माइनस दिस माइनस और दिस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये एक्स कंपोनेंट, इसी तरह वाई कंपोनेंट इसका क्या है जी 6 माइनस, और दूसरे का भी माइनस 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 प्लस, ये भी प्लस हो गया। ठीक होगी बात, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा 3 इंटू ये बन जाएगा, सॉल्व हो गए 3 और 5 + 5 10। सिमिलरली नेक्स्ट नीचे -2 इंटू 3 + 3 6 एंड 6 + 5 इज 11, ये आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से अंदर क्या बन जाएगा 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9 एंड 3 10 = 30, ये हमारे पास आ गया है इसके दो, देन -2 को मल्टीप्लाई करके माइनस बाहर ही रहने देते हैं, सिर्फ 2 को करते हैं, क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12 और 2 11 = 22, यहां तक आ गया। अब x में x कंपोनेंट ऐड कर देंगे और y में y, x क्या है जी 9 और उसका x क्या है जी 9, ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 और बीच में क्या है माइनस, और उसका x कंपोनेंट क्या था 12, देन कोमा y कंपोनेंट इज 30, देन दैट माइनस, और फिर उसका y कंपोनेंट 22, सिंप्लीफाई किया क्या बना -3 और ये बन गया 8, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। और दूसरी फॉर्म अगर लिखनी है तो क्या बनेगा -3i + 8j, ठीक हो गया। नाउ इन पार्ट नंबर 4 वी विल कंटिन्यू द मेथड, सो सिंप्लीफाइड 3/2 df को एज इट इज उसी तरह लिखेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सो इट कैन बी रिटन एज OF -OD, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सिमिलरली +1/2 EG को क्या लिखा जा सकता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस OG, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इज OE, ये दो माइनस हो गए। उसके बाद अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्या बनेगा जी 3/2 OF का मतलब है, अब मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉरी ये ब्रैकेट एज इट इज है, लेकिन OF की जो मैं डालूंगा वो मैंने वेक्टर फॉर्म डालनी है क्योंकि वो वेक्टर है, OF ऊपर क्या है एरो एड है ना, मतलब वेक्टर है, और ये OF पॉइंट है, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है वही दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट, OF इज 0,5 ब्रैकेट
माइनस ओ डी इज अगेन अ वेक्टर, सो ओ डी हमारे पास क्या है, पॉइंट डी, ये क्या आ जाएगा 3, -2 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा 1/2 और फिर ओ जी, अब ये आपका दोबारा से ब्रैकेट ये की दूसरी आ जाएगी सिंपल ब्रैकेट, और फिर ओ जी का मतलब है वेक्टर जी, वेक्टर पोजीशन वेक्टर जी लिखेंगे तो 3, 6 इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, देन माइनस ओ ई क्या है जी, -3 एंड -4, ये मेरा हो गया सिंप्लीफाई, और ये सारा डाटा गिवन है, ये सारा साइड पे कर देता हूं, ये सारा डाटा गिवन है, ठीक होगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, क्या बनेगा 3/2 एक्स में से एक्स कंपोनेंट माइनस, मतलब ये लिखेंगे 0 माइनस एक्स कंपोनेंट क्या है जी 3, ये मेरा एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है, एक्स कंपोनेंट इसको एज इट इज, फिर वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो वाई कंपोनेंट कॉमा के बाद 5 और ये माइनस और ये वाई कंपोनेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ये मेरे पास बन जाएगा वेक्टर, ठीक है। इवन के ये वाला वेक्टर या हटा दो, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, x में से x हो गया, y में से y हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा +1/2 x क्या है जी 3 और उसका x क्या है -3, बीच में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 + 3 ये x कंपोनेंट डील हुआ है। y इज 6 और इसका बीच में माइनस और इसका y के साथ भी माइनस, वो भी प्लस हो जाएगा, 6 + 4 ये मेरा बन गया 10, ठीक होगी बात। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है 3/2, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म विल बी -3, 0 - 3 -3 और ये बन जाएगा 7, देन +1/2 और नेक्स्ट बनेगा 6, 10, यहां तक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हमारे पास बन जाएगा 3 × -3, सो इट बिकम्स -9/2, नीचे 2 एज इट इज आ जाएगा, देन माइनस, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रखता हूं क्योंकि ये -3/2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1/1, -9/2, नेक्स्ट 3 × 7 21/2, ये मेरे पास आ गया है जी, इसके दो कंपोनेंट। नेक्स्ट क्या आएंगे प्लस, इसको अगर दोनों से करो तो क्या बन जाते हैं हमारे पास 1/2 × 6, ये बन जाएगा 6/2 और नेक्स्ट बन जाएगा 10/2, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास बन जाता है बेसिकली 3 और ये बन जाता है 5, ठीक होगी बात। अब आपने x में x कंपोनेंट ऐड करना है और y में y कंपोनेंट ऐड करना है, ठीक है। x का कंपोनेंट क्या है जी -9/2 और उसका x कंपोनेंट क्या बचा है कटिंग के बाद 3 +3, बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस। सिमिलरली y कंपोनेंट इसका क्या है जी 21/2 और उसका y कंपोनेंट क्या है जी +5, इसका आ गया y कंपोनेंट, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या बनेगा, एलसीएम ले तो क्या बनता है -9 + 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा 6/2, देन प्लस, इधर भी कुछ नहीं है तो 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 + 10/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -3/2, कॉमा ये आ गया 21 + 10 तो 31/2, और दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी -3/2i + 31/2j, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका। नाउ लास्ट पार्ट में हमने इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मैंने एक काम ये किया कि ये पूरे एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम पिछले पार्ट्स में फाइंड कर चुके हैं। डीएफ की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, वो निकली थी -37, किस पार्ट से, फ्रॉम पार्ट नंबर 4, वहां से आप देख सकते हो। इसी तरह ईएफ की भी 310 निकली थी थर्ड पार्ट से, और एफ जी की निकली थी सेकंड पार्ट से 3 और 1, तो ये तीन वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। पैटर्न वही है एग्जैक्टली, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके, जो कि ऑलरेडी पूरा वहां पे सॉल्व हुआ है। तो मैंने डायरेक्टली वहां से ये वैल्यू ली है जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक होगी बात। सो डीएफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा -3
एंड 7, ठीक है। उसके बाद आ गया है जी माइनस ऑफ ई एफ। ई एफ क्या है 3, 10 एंड लास्ट वन इज 2 इंटू एफ जी। एफ जी कितना है जी 3,1, ठीक होगी बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट में कर लेता हूं और वो अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। ये जो फर्स्ट टू है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं या कलेक्टिवली इकट्ठा भी किया जा सकता है, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट कंपोनेंट अब आप इसको चलो एज इट इज रहने देते हैं, -3 एंड 7 और इसको रखते हैं पहले क्या है 3 और बीच में है 10। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 6, 2 इंटू 1 2, ये आ गया। अब इसमें सारे x कंपोनेंट इकट्ठे कर लो। x कंपोनेंट क्या है जी -3, फिर बीच में ये वाला माइनस और ये 3, -3 ये वाला माइनस और नेक्स्ट 3 अगला क्या है प्लस और फिर इसका x कंपोनेंट, ये तीनों के x कंपोनेंट आ गए +6, कॉमा कॉमा से पहले सारे x कंपोनेंट, बाद वाले कंपोनेंट आप लिखते हैं। 7 है जी पहला, ये ऊपर टिक लगा देता हूं, ये दूसरा और तीसरा, और दूसरा 10 के साथ बाहर क्या है माइनस, तो -10 और इस 2 के साथ बाहर क्या है +2। +2 सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा -6 +6 ओवरऑल क्या बन गया 0। इसी तरह 7 -10 -3 +2 -1, ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 0i -1j। ये लिख सकते हैं, या 0i का मतलब है सिर्फ -1j ही बचा है, मतलब -j। ये मेरा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर।